जिहादियों को बचाने के लिए देवबंद में नेताओं का जमघट लगना शुरू हो गया है। सबसे पहले यहां पहुंचने वाले नेता हैं इमरान मसूद। ये नाम सुनते ही दिमाग में दो तस्वीरें आती हैं, एक खुद इमरान मसूद की और दूसरी पीएम मोदी की। 28 मार्च 2014 को एक रैली को संबोधित करते हुए इमरान मसूद ने पीएम मोदी को बोटी बोटी काट देने की धमकी दी थी। इमरान मसूद को जितना बड़ा मुस्लिमों का नेता माना जाता है उतना ही बदतमीज भी माना जाता है। इन्हें कुत्ता भी कहा जाता है और इन्हें कुत्ता कोई विपक्ष या इनका दुश्मन नहीं कहता, बल्कि ये खुद को कुत्ता बता चुके हैं। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के तुरंत पहले इस महानुभाव ने कांग्रेस का दामन छोड़कर सपा की साइकिल पर अपनी तशरीफ रखी थी, लेकिन इनकी तशरीफ पर अखिलेश यादव ने ऐसी लात मारी कि साइकिल सड़क पर उतरने से पहले ही पंचर हो गई। तब इन्होंने रात के अंधेरे में अपने समर्थकों से कहा था कि अखिलेश ने मुझे कुत्ता बनाकर छोड़ दिया। खैर, ये तो हुई पुरानी बात, लेकिन अब जैसे ही इनके सर पर मायावती ने हाथ रखकर विजयी भव कहा, तुरंत ही इनके अंदर करंट दौड़ गया और ये साहब देवबंद पहुंच गए अपने लिए फतवा जारी करवाने। बसपा में शामिल होते ही देवबंद क्यों पहुंच गए इमरान मसूद? मदरसों का सर्वे या कुछ और चल रहा है खेल? इसी सवाल का जवाब आज आपको देंगे। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। जिहाद की जो आग देवबंदी उलेमा देश में लगाने वाले थे, इस वक्त उस आग में वो खुद झुलस रहे हैं, क्योंकि तैयारी है ताला लगाने की। ये लोग जानते हैं कि अगर देवबंद पर ताला लगा तो अकेला देवबंद बंद नहीं होगा, उसके साथ 4500 मदरसों का भी काल आ जाएगा। और इसी वजह से मदनी ने कहा है कि उन्हें सरकारी मदद नहीं चाहिए। ये तो वही बात हो गई, कल ये कहेंगे कि हमें AK-47 चलाने की ट्रेनिंग देनी है, लेकिन हमें सरकार की मदद नहीं चाहिए। तो क्या सरकार इन्हें इजाजत देगी? लेकिन जब से पता चला है कि दारुल उलूम फर्जी है, तब से लोग नए नए बहाने निकाल रहे हैं। अब इन लोगों ने तरकीब निकाली है राजनीतिक रूप से मजबूत होने की, क्योंकि योगी सरकार ने इन पर ताला लगाने का पक्का इरादा बना लिया है। इसलिए इन लोगों के दिमाग में है कि सरकार को ही बदल दिया जाए। अब इस कहानी के पीछे की कहानी को समझिए। बसपा के पश्चिमी यूपी के संयोजक इमरान मसूद 2 नवंबर को सहारनपुर के देवबंद पहुंचे और वहां कई बड़े उलेमाओं और मुफ्तियों के साथ बैठक की। मसूद ने उनके साथ देश और प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। उलेमाओं के साथ बैठक में उन्होंने बीजेपी की नीतियों की जमकर आलोचना की। इमरान मसूद 19 अक्टूबर को ही बसपा में शामिल हुए थे। लगभग उसी वक्त यूपी सरकार के सर्वे में पता चला कि देवबंद का विश्वविख्यात मदरसा दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर काफी हो हल्ला चल रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों के सर्वे पर कहा, अगर आप मदरसों को पकड़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप हमारी मस्जिदों पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा है और तो और मदनी कह चुके हैं कि वो सरकार की मदद पर थूकते हैं। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर सरकार इनमें दखल क्यों दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बसपा में शामिल होते ही इमरान मसूद के देवबंद पहुंचने को मदरसों के सर्वे और इसे लेकर देवबंद के उलेमाओं के विरोध से जोड़कर देखा जाए या फिर इसके कुछ और मायने निकलते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने से पहले इमरान मसूद के राजनीतिक जीवन को टटोलना जरूरी है। इनका जन्म 21 अप्रैल 1971 को सहारनपुर के गंगोह में हुआ था। इनके पिता राशिद मसूद पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में गिने जाते रहे हैं। इमरान ने पहला विधानसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 2007 में लड़ा। यहां उन्होंने मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जगदीश राणा को मात दी। इसके बाद इन्हें जीत हासिल नहीं हुई।
साल 2012 में वो कांग्रेस के टिकट पर नकुड़ सीट से उतरे, लेकिन हार नसीब हुई। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में हारे। साल 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी बने, लेकिन फिर हार गए। साल 2019 में भी इनका यही हाल हुआ। इसके बाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ हो गए, लेकिन चुनाव में इन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला। न इन्हें और ना ही इनके समर्थकों को टिकट मिल सका। अब अक्टूबर 2022 में इन्होंने मायावती की बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और मायावती ने इन्हें पश्चिमी यूपी का संयोजक बना दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बाद से ही बसपा प्रमुख मायावती को ये मलाल था कि मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए इमरान मसूद के सामने अपना वजूद साबित करने की चुनौती थी। दोनों की ये मजबूरी ही एक दूसरे को साथ लाने की वजह बनी। दलित मुस्लिम समीकरण शुरुआत से ही बसपा की मजबूती रहा है। बसपा का ग्राफ देखा जाए तो साफ है कि साल 2012 से लगातार बसपा का वोट प्रतिशत गिरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओबीसी वोट बैंक सपा और भाजपा में बढ़ता गया। विधानसभा चुनाव 2022 में मुसलमान एक तरफा सपा की तरफ चला गया, वहीं दलित वोट बैंक में भी बीजेपी ने सेंधमारी कर ली। अब बसपा की मजबूरी है कि किसी तरह मुसलमान उसके साथ आए। इमरान मसूद पश्चिमी यूपी में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। उनके भाई नोमान मसूद विधानसभा चुनाव से ही बसपा के साथ हैं। बसपा को लग रहा है कि नगर निकाय चुनाव में इनके जरिए मुसलमानों को अपने पाले में लाने में सफलता मिल सकती है। इमरान मसूद सपा में जाने के बाद से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। अब बसपा को मुस्लिम वोटों की जरूरत है और इमरान मसूद को खुद को साबित करने का एक मौका चाहिए। ऐसे में अगर निकाय चुनाव में खुद को साबित करते हैं तो 2024 में अपना कद बढ़ाने का बेहतर मौका मिलेगा। ये बात 2 नवंबर को देवबंद में उनके भाषण से साफ हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी में 4 करोड़ मुस्लिम वोटर होने के बावजूद 2022 विधानसभा चुनाव से यह साबित हो गया कि मुसलमान ना किसी को जिता सकते हैं और ना ही किसी को हरा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मुस्लिम के साथ प्लस वोट ना होना है। इसी वजह से यूपी में बीजेपी सरकार दोबारा बन गई। इमरान ने कहा, यदि दलित और मुस्लिम सियासी ताकत बन जाएं तो देश की तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने आगे कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव दलित और मुस्लिम एक होकर चुनाव लड़ेंगे तो बसपा को 40 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलना तय है। इसके बाद 2027 में बसपा सुप्रीमो मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी और जब बहन जी सीएम होंगी तब ये अपनी इन जिहाद की पाठशालाओं को धड़ल्ले से चला पाएंगे। क्या खूब साजिश रची है, लेकिन अफसोस है इमरान मसूद के लिए वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यूपी में जो 4 करोड़ मुस्लिम हैं उनमें से ढेर सारे मुसलमान बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। बीजेपी ने इस नगर निकाय चुनाव के लिए 1200 टिकट मुस्लिमों को दिए हैं, जो सपा और बसपा दोनों को घुटनों पर लाने के लिए काफ़ी है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।